नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से देखिए ये भुरभुरी मिट्टी के साथ हमारे गार्डन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देख सकते हैं कैसी भुरभुरी मिट्टी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं जब रिक्वेस्ट ही करना है तो सब पहले ही क्यों ना कर लें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। देखिए इसमें राख मिलाया, नीम खली मिलाई और गोबर की खाद मिलाई, बहुत कुछ मिलाया थोड़ा थोड़ा करके। फिर मैंने आवाज़ दी बेटी को कि आओ भाई ये सब भी कैमरे में कैद करो आके। तो ये देखिए मुट्ठी गोबर की खाद भी डाली है, लेकिन मुट्ठी तो मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दी, काहे को यही रह जाए। राख, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली ये सब डाल करके इसको जो है अच्छे से हाथ से, ये दिन भर की सुखाई हुई मिट्टी है तो ये देखिए एकदम भुरभुरी हो गई है। जो भी इसमें नहीं सड़ा गला था तो उसको ये देखिए एक साइड में मैंने निकाल करके कर दिया। और ये 2 ग्रो बैग हैं हमारे, ये देखिए ये जो है ये 2 ग्रो बैग हैं। तो अब इनमें मैं कुछ न कुछ गर्मी वाली सब्जी लगाऊंगी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। अब जो है धूप में ज़्यादा काम भी नहीं कर मिलेगा, तो शाम सुबह जो भी काम हो पाएगा। बाकी तो बस पानी पिला पिला करके पौधों को ज़िंदा रखना है भाई। तो ज़िंदा तो रखना ही है। अब की बार जैसे लगता है कि गर्मी कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई। तो देख सकते हैं हमारी मिट्टी अब जो है ये कंपोस्ट जो है किचन वाली है ना, तो इसकी वजह से, और कुछ ये धान की भूसी, तो उसकी अभी मैंने इसमें ताज़ी धान की भूसी नहीं मिलाई, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में धान की भूसी थी तो मैंने मिलाया ही नहीं। क्या मिलाना भाई, अब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं मिलाएंगे। और इतनी तीक्ष्ण गंध आ रही है इसकी नीम खली की, क्योंकि शुद्ध है। हमारे बगल में चक्की है ना, तो यहाँ पर हर प्रकार का तेल मिलता है, तो इसलिए जो है हमको नीम खली वगैरह की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती, ना ही सरसों की खली की और ना ही नीम की खली की। तो अब मैं अपने ये ग्रो बैग भरूँगी। तो ये देखिए इनमें होल नहीं थे तो मैंने होल बनाए थे, 4 होल बनाए थे, इतना ठीक था। अनजाने में एक ग्रो बैग में मैंने कम से कम 10 होल बना लिए थे। तो ये देखिए अब पहले तो मैं इसमें थोड़ी सी देखिए भर भर करके 3-4 अंजूरा मिट्टी डाल दूँगी दोनों में। ये देखिए इसको साइड से करते हैं, क्योंकि अभी इसमें अगली प्रोसेस भी करनी है। उसी तरह से इसमें भी डाल देंगे। पहले मैंने जब इसमें डाला था तो कुबड़ निकल आया था, तो अब वो गलती नहीं करनी है, करके सीखते हैं ना। तो अभी इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये सब बराबर हो जाएगा। जो सिकुड़ कुड़ गया था कुबड़ के कारण अब नहीं होने पाएगी वो प्रोसेस। अब हम जान गए हैं कि सबसे पहले 2-3 इंच लेयर मिट्टी की लगा देनी है। अब हमारे पास ये देखिए बहुत सारा किचन कंपोस्ट रखा है, गार्डन वेस्ट रखा है। तो ये देखिए एक सरसों का पेड़ उखाड़ा था, उसको भी नीचे इसी में डाले दे रहे हैं। और कुछ नहीं डालेंगे, वो अलग किए दे रहे हैं। जैसे कि ये कुछ सनफ्लावर के पौधे हैं, इनको भी इसी तरह नीचे डाल देंगे। और सब सुखाया है, ऐसा नहीं है कि एकदम गीला है, खूब सुखाया हुआ है। 1-2 दिन से मैं जो है ला करके डाल ही रही हूँ। तो ये देखिए इसमें किचन का भी है, गार्डन का भी है, तो कुछ हद तक मैं इसको इसी में ये देखिए भरे दे रही है। लकड़ियाँ है ना, जो बहुत जल्दी ये सब डिकम्पोज हो जाएंगी और फिक्र की कोई बात ही नहीं है। पहले मैं डरती थी, लेकिन अब डर जो है दूर चला गया है। देखिए इतना तक मैंने इसमें डाल दिया है। जो कागज़ वागज हैं ये सब इसी में डालते रहेंगे तो ये भी कार्बन की स्रोत बने रहेंगे। बाकी जो है ये ऑरेंज वगैरह के छिलके हैं सब इसी में घुमा फिरा करके जो है सब इसी के हवाले हो जाता है। गार्डन की चीज़ गार्डन के ही हवाले हो जाती है। तो अब इसको अलग करते हैं, इतना सारा अगले के लिए रखेंगे। और कुछ सामान नीचे से लाते हैं, कुछ नहीं लाते हैं, तो जो है दिक्कत तो होने ही लगती है। लेकिन फिर सबसे ज़्यादा तो हाथ ही अपने बलशाली हैं। और ये देखिए अब खूब अच्छे से इनको फिल कर देंगे। और अब इस खूब ऊंचाई तक भर देंगे। पहले था तो 4 अंगुल खाली भर दो तो वो पिचकते ही चले जाते थे। अभी जो मैंने किचन वेस्ट डाला है वो पिचकेगा भी, तो इसलिए जो है अच्छे से भर देंगे ठास करके। ये देखिए हो गया, अभी और भरेंगे। पहले इसका देख लें, दोनों को खाली किया है, दोनों को ही भरना है। इतने समय तो हमारा जैसे मिशन मिट्टी ही चल रहा है। मिट्टी बनाओ, कूड़ा कबाड़ा कचरा सब बटोर करके गार्डन का
जो है ग्रो बैग भरो। करें क्या भाई, जब यही काम है, गार्डनिंग में लीन हो गए हैं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और आज कहीं निमंत्रण नहीं है तो आज जो है थोड़ा सा आराम से घर का काम कर रहे हैं। कहीं आना जाना होता है तो उसका भी अलग रहता है। पूरा प्रोफार्मा गिट्टी जो भी निकलती है उनको हटाते ही रहते हैं। अब जो है पहले मेरी गिट्टी बड़ी गड़बड़ रहती, जब से मुझे नीम खली, ट्राइकोडर्मा, सरसों की खली, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई है। किचन वेस्ट, ये सब चीज़ें जो है पहले मैं सब फेंकती ही तो थी 2-3-4 सालों से, जब से मैंने ये सब चीज़ें, और सब देन है यूट्यूब की, अपने दिमाग की उपज नहीं है। पहले तो मैं इसको सबको कचड़ा ही समझती थी, लेकिन मैं सब्जियां उगाती थी। ये ऐसा नहीं है कि मैं सब्जियां नहीं उगाती थी। फ्राई कर ले तो आगे की प्रोसेस करते हुए दिखाऊंगी क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, 2 ग्रो बैग पलटे, पुचके थे, पूरे भरे नहीं थे, और दोनों को पलट करके फिर वेस्ट मटेरियल डाल करके और इनको अच्छे पोषक वाली चीज़ें जैसे नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, राख, ये 4 पोषक तत्व तो डाल करके मैंने इनको अच्छे से जो है भर लिया है। और नीम की खली डाल दी है, और इसलिए डाली है, ट्राइकोडर्मा नहीं डाला है। लोगों का बताना है कि जो है नीम खली और ट्राइकोडर्मा एक साथ नहीं डाला जाता है। तो 8-10 दिन बाद जो है मैं इसमें फिर ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर दूंगी, क्योंकि फंगस से बचाना है। दिन भर की सूखी हुई मिट्टी है, वैसे तो धूप ताप थी ही, लेकिन फिर भी जो है तो अभी इसमें जो है मैं, ये देखिए, इसमें भी मैंने भिंडी लगाई थी तो वो नहीं उगी है। ये देखिए, कहीं कहीं उगी है, कहीं कहीं नहीं उगी है। तो जो बीज है 100% नहीं उगते हैं तो मैं उनके पीछे भी नहीं पड़ूंगी। अब ये देखिए, अभी मैंने इसमें पानी डाला है तो पानी को अंदर समाहित होने दूंगी। ठास की मिट्टी भरी है तो जो है नीम की खली की तो ऐसी गंध आ रही है कि क्या ही बताऊं। अब दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या लगाऊंगी। ये देखिए, ये जो है मैंने बीज भिगोए थे, कुछ मंगाया था तो उसके साथ सनफ्लावर के बीज आ गए थे, तो मैंने उनको भी भिगो दिया कि कहीं न कहीं लगा देंगे। तो ये देखिए, उनमें भी बड़े बड़े अंकुर आ गए हैं, और हमारी ये भिंडियों में भी खूब बड़े बड़े अंकुर आ गए हैं। अब राम जाने ये उगे ना उगे, लेकिन लगाना तो मेरा काम है। मैं हर एक इसमें लगा दूँगी और दबा करके जो है, पहले मैंने ये मिट्टी इसीलिए डाली, अभी सूखी मिट्टी में रखी हूँ, वो सूखी मिट्टी इनके ऊपर से रखूँगी। तो जो हमारे अंकुर वाली भिंडी है तो उनको सबको जो है मैं अंकुर को नीचे की तरफ दबा करके रख दूँगी। भैया बहुत दिनों से मैं प्रयासरत हूँ, हो सकता है मैं 3-4 बार भिंडी लगा रही हूँ, और 2-4 के आगे कहीं कुछ उगता ही नहीं है। अब ये भी कोई बात हुई है, जब से एक ये 12x12 के ग्रो बैग में 3 भिंडी के पेड़ तो लगने ही चाहिए, मैं 4 लगा दे रही हूँ, इसलिए कि जो है मेरी जो है लगाई हुई चीज़ जल्दी उगती नहीं है। तो मैं दुखी हो रही हूँ कि मैं भिंडी क्यों नहीं उगा पा रही हूँ। तो इसलिए जो है मैं इसको जो है ऐसे से लगा करके रखे दे रही हूँ। एक में 4 लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा हो जाएगा तो गमला दूसरा ग्रो बैग भर के फिर उसमें सेट कर दूँगी। तो अभी मैं एक ग्रो बैग में 4 लगा रही हूँ। झूठ में बोलती नहीं हूँ, जो कुछ करती हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जब उगेंगी तो भी दिखाएंगे। ये देखिए, इनका नज़ारा देखिए, कुछ निकल रही हैं, कुछ नहीं निकली हैं। हो सकता है बीज गहराई में चले गए हों, तो इसलिए जो है और बड़े नाजुक तरीके से रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं अंकुर टूट गए तो हम तो इंतज़ार करते रह जाएंगे कि अब उगेंगे तब उगेंगे, और ये जो है मरे पड़े रहेंगे बेचारे क्या बोलूँ। तो ये देखिए, तीनों में 4 लगाऊंगी और 3 की उम्मीद रखूंगी, 1 दूंगी हटा। तो अभी जिनके अंकुर बड़े बड़े हैं उनको जो है निकाल करके अच्छे से रखे दे रहे हैं, दाब करके। अंकुर वाला हिस्सा नीचे, और ये जो भिंडी हमारी दिख रही है इसको ऊपर साइड में, इसमें भी 4 रख दिए हैं, इसमें भी 4 रख दिए हैं, और अंकुर को नीचे दबा दिए हैं। अब
इन 2 ग्रो बैग को 5 ग्रो बैग में मैं भिंडी लगाऊंगी। अब ये देखिए इनमें रो लगाती हूँ और ये कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। आज ये देखिए सड़ी सड़ी निकले हैं। तो अब इसमें फिर से लगाए दे रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, इसमें मिट्टी में कोई कमी आ गई है, क्या बात है। हाथ धुल धुल करके बैग छूती हूँ ना इनको, नहीं तो ये गड़बड़ी ना करें। सब अंकुरित बीज हैं तो इनको जर्मिनेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो है इन दिनों की भिंडी को लोग क्या बोलेंगे, गांव देहात की भाषा में बोलते हैं जरफरी भिंडी, यानी जो बित्ता भर बोलने से ही ये फलने लगती है, तो इनको जरफरी भिंडी बोलते हैं। लेकिन मैं फिर भी 50 दिन का समय तो ले ही लेती है कोई भी चीज़ हो फलने के लिए। तो इसमें भी मैंने 4 लगा दी इसी तरह से। अभी इसमें जहाँ कहीं जगह है उसमें लगाऊंगी, जो बच जाएंगे उनको कप में ले जा करके लगाऊंगी। नीचे कप में भी लगे हैं तो उनको ज़मीनी गार्डन में लगाऊंगी। तो जितना कुछ हो गया है इसमें लगा दिया है, वो भी उधर वाले में भी लगाएंगे और हमारा कार्यक्रम तो इसी तरह चलता रहेगा। अब सूर्यदेव भी लगता है छिप गए हैं और अब मैं आप लोगों को एक नज़र पूरे गार्डन का दिखाई दे रही हूँ। यहाँ से वहाँ तक देखिए येलो वाले फूल, येलो गुड़हल, वो ऊपर फूल निकल रहे हैं क्योंकि नीचे की मैंने ब्रांचें फिनिश कर दी। उस साइड से मेरा नीचे का गार्डन दिखेगा और उधर से भी दिखेगी। तो नीचे का भी गार्डन बड़ा मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून भरा लगता है। ठीक है दोस्तों, लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना मत भूलना। दिल से गुजारिश है आप लोगों से। बाकी आगे आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।